नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडरटेकिंग यानी कि एनेक्स्चर के बारे में। अंडरटेकिंग आपको भर के देना पड़ता है। जैसे मान लो आप पहले इनकम सर्टिफिकेट लगता था, अभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इनकम सर्टिफिकेट पहले इनकम सर्टिफिकेट लगता था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता था, तो ये सब चीज़ पहले लगता था। लेकिन अभी क्या है कि नहीं लगता है, डायरेक्टली क्या करता है, आपको फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको एनेक्स्चर के बारे में बात कर लेंगे, यानी अंडरटेकिंग, उसी को अंडरटेकिंग बोलते हैं, एनेक्स्चर बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एनेक्स्चर 4, हाँ, यहाँ से आपका काम होता है। ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिमूव डिसमिस्ड कंपलसरी रिटायर्ड एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट या ग्रामीण डाक सेवक आई डैश सन डॉटर ऑफ डैश आई hereby undertake to declare that I have not been dismissed, removed, compulsory retired from government service या ग्रामीण डाक सेवक in the past as a measure of penalty under the relevant conduct rule. If state it is found that I have concealed the information in this respect, my service will be liable to be terminated in accordance with extant rules and I will be liable to be prosecuted in accordance with applicable laws. मतलब कभी आपने रिमूव किया गया है कि नहीं है, टर्मिनेट किया गया है कि नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे या जीडीएस में भी, तो ये यहाँ पे आपको सत्यापन देना है। आप झूठा नहीं दे सकते हो। मतलब आपको कभी रिमूव किया गया है या डिसमिस किया गया है, तो अगर आपको नहीं किया गया है तब भी भरना है, किया गया है तब भी भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ लिख देना है, लिख करके देना रहता है। उसके बाद एनेक्स्चर 5 में है, ये आपका एनेक्स्चर 5 में ये है आपका SC/ST सर्टिफिकेट जो होता है किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, वो है यहाँ पे। उसके बाद एनेक्स्चर 6 में क्या है कि आई डैश डॉटर ऑफ आई हेयर बाय टू डिक्लेयर डेट आई विल बी एबल टू यूज़ स्मार्टफोन। मतलब हम लोग का जो काम रहता है जीडीएस बीपीएम का जो काम होता है या जीडीएस सेक्शन में जो भी काम होता है, मोबाइल पे काम होता है। तो मोबाइल चलाने आता है कि नहीं, हैंड डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैंडल डिवाइस सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एंगेजमेंट। ये आपको फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, फादर्स या मदर्स नेम लिखना पड़ेगा या हस्बैंड्स नेम लिखे, जो भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर और अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद एनेक्स्चर 7 में क्या है, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साइकिल वाइकिल चलाने आता है कि नहीं। यही आई डैश सन डॉटर वाइफ ऑफ डैश हेयर बाय डिक्लेयर डेट आई एम एबल टू राइड बाईसाइकिल फॉर परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज ए जीडीएस बीपीएम एबीपीएम या डाक सेवक। देखिए जीडीएस को आप स्कूटी वगैरह सब भी अगर चलाने आता है तो ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस एक्चुअल में प्रोवाइड करना नहीं है, बस आपको फॉर्म फिलअप करके दे देना है एज ए प्रूफ के तौर पे। उसके बाद एनेक्स्चर 8 में क्या है, अंडरटेक टू डिक्लेयर डेट आई विल बी, यहाँ पे देखिए आई सन डॉटर वाइफ ऑफ डैश आई हेयर बाय undertake to declare that I will have other source of income besides the TRC and allowances to be paid by government to support livelihood for myself and my family in the event of my engagement। मतलब जब आप ग्रामीण डाक सेवक का ड्यूटी करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको तो TRC दिया जाएगा, उतना सैलरी देता नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है कि नहीं, मतलब इतना रुपया में तो गवर्नमेंट सर्वेंट काम नहीं करता है। तो इस वजह से आपका फैमिली कैसे चलेगा, तो डिपार्टमेंट खुद बचने के लिए आपको बोलता है कि ये वाला सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए। पहले तो इनकम सर्टिफिकेट लिया जाता था, अभी यही वाला प्रूफ आपसे ले लेगा। बस नाम लिखना है, मदर्स या फादर्स नाम लिखना, सिग्नेचर कर देंगे, एड्रेस लिख देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद देखिए एनेक्स्चर 9 में क्या है। एनेक्स्चर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई डैश आई सन डॉटर वाइफ ऑफ डैश I hereby undertake to declare that the details of furnished by me, educational certificate, computer certificate, DWS, PWS cast, on the basis of which I am applied for the post of GDS, BPM, ABPM, Dak Sevak are true to the best of my knowledge and belief. I also undertake that in case any details submitted by me is found to be false at any stage of engagement process during engagement, my candidature shall be liable to be rejected against all the vacancy। कहने का मतलब है कि जो भी आपने 10th का सर्टिफिकेट, जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड किया, चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने प्रोवाइड किया है वो सही रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि फॉल्स कहीं से बना करके दे दिए, ऐसा नहीं है। पूरा अथॉरिटी का सब कुछ साइन रहना चाहिए, जो भी अथॉरिटी आपका साइन किया, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड किया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ ओके रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, फ्रॉडल कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉल्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है
तो आप पे क्रिमिनल केस वगैरह सब लगाया जाएगा और आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो यही एक सत्यापन देना, मतलब एक प्रूफ के तौर पे। तो आपको यहाँ पे नाम सब लिख देना है और इसको भर करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर देना है। इसी को बोलते हैं अंडरटेकिंग या एनेक्स्चर, ठीक है। तो इतना ही है। 8 यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 4 से एक बार देखते, 4 से, हाँ 4 से आपका 4 से लेकर के 9 तक इम्पोर्टेंट है। ये 1 2 3 ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे बगल में, नहीं तो इधर रहेगा, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 और 9 ये एनेक्स्चर सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ भर के देना है। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे भरना है वो सब। बस अपना नाम लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा या मदर्स नेम लिखिएगा। लेडीज़ है जिसका शादी हो गया तो हस्बैंड से नाम लिखिएगा, नहीं तो जो कुमारा है तो मदर या फादर, जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट में नाम है, आपका नाम और आपके पापा का नाम या मम्मी का नाम, 10th सर्टिफिकेट में जो भी नाम है वही चीज़ लिखिएगा। जैसे 10th में आपके पापा का नाम है तो जैसे आपका नाम एक्स है, सन ऑफ वाई, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे किसी का नाम राम है, पापा का नाम राधेश्याम है, तो आई राम सन ऑफ राधेश्याम, इस तरह से लिखना है। फिर आपका सिग्नेचर कर देना है और वही सब वही फॉर्म आपको मिलेगा। वो फॉर्म को फिलअप करके दे देना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट DB में तो नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड DB तक में लगेगा। तो अभी से सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। ओके, नमस्कार।